हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से जब आप और मैं हम प्रभु के नाम से जब हम इकट्ठा हैं, हम प्रभु की स्तुति करने जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं, तो आइए अपने आप को हम तैयार करें। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ सदा चलता है। कई बार हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हम कई बार खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, हमारे परिवारों में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, कभी आनंद होता है, कभी रोना होता है, तो कभी हंसना होता है। ये सारी चीजें, ये सारे पहलू हमारी जिंदगी के ये एक तरीके के फेज हैं, धूप और छांव। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब लोग आज सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। आज आप और मैं किसी भी बात के लिए अपने आप को दोषी ना ठहराएं, किसी भी बात के लिए अपने आप को दोषी ना ठहराएं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं। लेकिन धन्य है वो इंसान जो माफी मांगता है। हालेलुया। धन्य है वो इंसान जो खुदा के आगे अपने आप को रिपेंटेंस में लेके आता है। आज की शाम भी प्रभु हमसे और आपसे यही चाहता है कि हम अपने परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। तो क्या आप तैयार हैं खुदावन यीशु मसीह की स्तुति और आराधना करने के लिए? तो आइए कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परम पिता की हम स्तुति गाएं, बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, और एक बार फिर से हम कहते हैं परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आई उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। थैंक यू जीसस। आज जब आप और मैं उसकी स्तुति करते हैं, हमारे जीवन से आज शैतान भागता है। जब आप और मैं उसकी स्तुति करते हैं तो हमें आनंद मिलता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर है हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। Thank you, Jesus. माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ
तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज जिंदगी में चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। आज हर सांस में प्रभु का धन्यवाद करें। अपनी जिंदगी में जब दुख आए तो प्रभु के नाम को पुकारें। परमेश्वर वो खुदा है जो माँ से भी बढ़कर है। वो आज उनका पिता है जिनके पास पिता नहीं है। आज वो उनके साथ है जिनका मन आज टूटा हुआ है। आज वो उन लोगों के साथ है जो आज हॉस्पिटल में है। ओह थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु हम आज तेरे पास आते हैं प्रभु, और तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। ओह यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु, हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। हम कई बार टूट जाते हैं प्रभु, दुख में होते हैं, लेकिन प्रभु आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता कि आज हमारी जिंदगी की हर एक परेशानी को प्रभु आप जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है सारी चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। पर उठाया उखाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु, हम आज तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें संभाला है मेरे प्रभु। आपने हमें वो जीवन दिया है जो जीवन खुशियों का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें हर एक मुसीबत से बचाया है, पाप से बचाया है प्रभु। आपने हमें दुखों से बचाया है। हमारे पास घर नहीं था, लेकिन प्रभु आपने हमें घर दिया। हमारे पास पिता परमेश्वर पहनने को हमारे पास कपड़े नहीं थे, प्रभु आपने हमें कपड़े दिए। आपने हमें हमारी जिंदगी की हर एक जरूरत को पूरा करके दिया है प्रभु। और सबसे बड़ी बात तो ये है प्रभु, यीशु मसीह ने अपना जीवन देकर हमें जीवन दिया है। हालेलुया। क्यों ना हाथ उठाकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, क्योंकि वही है जो आपको और मुझको जीवन देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज की शाम फिर से अय्यूब की पुस्तक में आगे बढ़ें। आई एम रियली हैप्पी कि हम लोग धीरे धीरे करके हम अय्यूब की पुस्तक को हम खत्म करने जा रहे हैं। आज हम एक नए चैप्टर पे हैं और ये नया चैप्टर आज हमें क्या सिखाएगा। तो चलिए अपनी अपनी बाइबल ले लीजिए, परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में ले लीजिए। आज परमेश्वर आपको और मुझको कुछ सिखाना चाहता है। रोज ब रोज हम उसके वचन की रोटी जो हम खाते हैं, वो वचन की रोटी हमें आत्मिक रूप से अच्छा कर रही है,
आत्मिक रीति से हमें आज अच्छा बनना ही है। परमेश्वर जब आपको और मुझको संभाले हुए है, तो हम क्यों ना उन चीजों में हम अपने आप को आज और ज्यादा हम परमेश्वर के वचन में अपने आप को लेकर आए। तो चलिए मेरे साथ निकालिए अय्यूब की पुस्तक और उसका चैप्टर 35, वर्स बाय वर्स, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। लिखा है पहली वर्स में, फिर एलीहू इस प्रकार और भी कहता गया। एलीहू अभी बोल रहा है, अय्यूब अब चुप है। एलीहू बोल रहा है और एलीहू के वार्तालाप से हमने बहुत कुछ सीखा। चलिए आज देखते हैं परमेश्वर ने आज हमारे लिए क्या रखा है। फिर एलीहू इस प्रकार और भी कहता गया, क्या तू इसे अपना हक समझता है? क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म परमेश्वर के धर्म से अधिक है? क्या तू दावा कर सकता है? क्या हम दावा कर सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं या मुझसे कभी कोई गलती नहीं होती? मैं पास्टर हूं तो मेरे मुंह से कभी कोई गुस्से वाली बात नहीं निकल सकती, सबसे गलती होती है। लेकिन परमेश्वर ने आज आपको और मुझको कहा है, माफी मांगो। जी, माफी मांगो। आज आपकी और मेरी जिंदगी में जो भी कुछ होता है सब परमेश्वर जानता है। मुझे सही में हर एक शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है तो मुझे परमेश्वर का वचन ध्यान आता है। क्या तेरे मुंह से जो वचन निकलता है वो आशीष का है या श्राप का है? आज प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें सुधारना चाहता है। परमेश्वर कहता है, अगर गलती से भी तुम्हारे मुंह से किसी के लिए कुछ गलत निकला है तो आज माफी मांग लो। तो आइए माफी की दुआ करते हैं, क्योंकि हम कभी भी धार्मिक नहीं हो सकते, हम कभी भी परमेश्वर नहीं बन सकते। हम सब इंसान हैं, लेकिन प्रभु हमें एक अच्छा जीवन देना चाहता है। परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हम सबको या तो नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। आज हमारे जो काम हैं, आज हमारे जो शब्द हैं, आज हमारी जिंदगी में जो हम कर रहे हैं, उसी के बिना पर आपकी और मेरी एक कैरेक्टर रिपोर्ट तैयार हो रही है। एक ऐसी रिपोर्ट तैयार हो रही है कि उस बिना पर जब आप और मैं खुदा के सामने खड़े होंगे तो वहां से डिसाइड होगा कि हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। आज प्रभु आपको और मुझको कहता है, उस इंसान को याद करो जो यीशु मसीह के साथ सलीब पर वो लटका हुआ था। यीशु मसीह के साथ उसकी भी एक ऐसा दिन था जिसमें उसको मौत आनी थी, लेकिन उसने खुदावन यीशु मसीह के साथ मरते मरते उसने अपने पापों का पश्चाताप किया और यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। You will be there in heaven with me. हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि उसने आपको और मुझको अभी रिपेंट करने के लिए बहुत सारी जिंदगी दी है। परमेश्वर ने ये जिंदगी इसलिए नहीं दी कि हम पाप करते जाएं। परमेश्वर ने आपको और मुझको जिंदा इसलिए नहीं रखा कि हम गुनाह की जिंदगी जीते जाएं। परमेश्वर ने आपको और मुझको इसीलिए रखा है ताकि हम रिपेंट करें, मन फिराएं और परमेश्वर की ओर चलें। हालेलुया। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। यहां पे लिखा है, क्या तू इसे अपना हक समझता है? क्या ये मेरा हक है स्वर्ग जाना? आज मेरा नाम अगर क्रिश्चियन है, अगर मैंने क्रिश्चियन परिवार में अगर मैं पैदा हुआ हूं, तो क्या ये मेरा हक है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा? जी नहीं। जो लोग अच्छा काम करेंगे, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, जो लोग परमेश्वर की विधियों पर चलेंगे, वही स्वर्ग जाएंगे, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो नॉन क्रिश्चियन हो। आज आपको और मुझको अपनी आत्मा के बारे में सोचना है। ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये शरीर जिसके ऊपर आज हम पैसा खर्च करते हैं, जिस शरीर को पालने के लिए हम जिंदगी भर मेहनत करते हैं, ये नश्वर शरीर है जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा का क्या? आत्मा है जो आपको और मुझको जिंदगी भर साथ लेकर चलनी है। आज पवित्र आत्मा आपको और मुझको जमीन पर दी गई है। वाओ, सो अमेजिंग। जरा सोचिए कि पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आज आपके और मेरे पास है। लेकिन हम में से बहुत से मसीह लोग हैं जिन्हें आज हालेलुया कहने का मतलब भी नहीं पता। परमेश्वर के वचन के ना होने के कारण आज प्रजा नाश हो रही है। हम सोचते हैं कि हमारा नाम क्रिश्चियन है, आज हमारा नाम ऐसा है, कुछ भी आप नाम ले लीजिए और हमारा हक है कि हम स्वर्ग जाएंगे। यहां पर एलीहू ने क्या कहा? क्या तू इसे अपना हक समझता है? क्या आपको लगता है कि यह आपका हक है कि आप स्वर्ग जाएंगे या मैं स्वर्ग जाऊंगा? जी नहीं।
क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म परमेश्वर के धर्म से अधिक है? क्या आप और मैं परमेश्वर से ज्यादा धार्मिक हो सकते हैं? क्या हम परमेश्वर से ज्यादा दान कर सकते हैं? परमेश्वर ने तो अपने बेटे को दान कर दिया। क्या हम अपने बच्चों को किसी के लिए दान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज परमेश्वर बनना भूल जाइए, लेकिन परमेश्वर की संतान बनने का जो हक आपको और मुझको मिला है उसको मत भूलिए। सबसे पहले आज अपने दिल पर हाथ रखिए और बोलिए, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। परमेश्वर का वरदान मुझे मिला है और मैं अपना जीवन परमेश्वर को देता हूं, मैं अपना जीवन परमेश्वर को देती हूं। आपको आज शांति की जरूरत है। आज आपको और मुझको परमेश्वर की उस एहसास की जरूरत है, जो एहसास आपको और मुझको एक खुशी दे। आज वो एहसास जो आपको और मुझको स्वतंत्रता का एहसास कराए, वो कब मिलता है? जब आप और मैं हम आराधना करते हैं। आज आराधना करते करते जब आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जब आप परमेश्वर का कोई गीत गाते हैं और उसके शब्द आपकी जिंदगी से जुड़ जाते हैं, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो कोई एक आयत ऐसी निकलती है जो आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई होती है, समझ जाइए परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। तो सुनिए, यहां पे आज प्रभु का वचन कुछ अमेजिंगली आज आपके और मेरे जीवन को वो तराशता है परमेश्वर। आज परमेश्वर आपको और मुझको छांटता है, वो प्रून करता है, ताकि आप और मैं और ग्रो करें। मैं एक भाई से मिला और वो भाई को गार्डनिंग का बहुत शौक है। मैंने उनके घर में जाके देखा, उन्होंने बहुत सारे पौधे, सुंदर सुंदर पौधे, फ्लावर्स और बहुत सुंदर सुंदर पौधों को लगा रखा था। और मैंने उनको देखा कि वो अपने पौधों की छटाई कर रहे थे। मुझे लगा कि मैं उनको बोलूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि आप तो पेड़ों से इतना प्यार करते हैं, आपको पौधों से इतना प्यार है और आप उनको काट रहे हैं, आप उनके ऊपर कैंची चला रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा, परमेश्वर का वचन तो आप ज्यादा पढ़ते हैं पास्टर जी। आपके वचन में लिखा है, आपकी बाइबल में लिखा है, परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसे ताड़ना देता है। हालेलुया। आज अगर परमेश्वर आपको डांटे, आज अगर परमेश्वर का वचन आपको चुभे, अगर परमेश्वर का वचन आज आपको एहसास दिलाए कि आप गलत हैं, समझ जाइए परमेश्वर की नजदीकी आपके पास है। समझ जाइए कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके साथ है। जिन लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, जिन लोगों को यह नहीं लगता कि हम किसी के लिए गलत कर रहे हैं, जिन लोगों को यह महसूस नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी में खुदा से दूर हैं, सच में उन्हें दुआ की जरूरत है। परमेश्वर जिनसे प्यार करता है उन्हें छांटता है, उन्हें डांटता है, उन्हें प्रून करता है, ताकि वो अपनी जिंदगी में और ग्रो करें। हालेलुया। आज अपने पिता की डांट को आज बुरा मत मानिए। आज परमेश्वर की डांट, परमेश्वर का वचन अगर आज आपकी जिंदगी में आता है और वो आपको चुभता है, तो समझ जाइए परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। लिखा है, जो तू कहता है मुझे इससे क्या लाभ। अब मुझे बहुत बार सुनने को मिलता है, हमें चर्च जाके क्या लाभ होगा, हमें उस प्रेयर मीटिंग में जाके क्या लाभ होगा। अरे भैया, चर्च में खड़े होके गिटार बजाने से क्या फायदा। अगर मेरे को प्रभु ने टैलेंट दिया है तो मैं इस टैलेंट को किसी होटल में जाके इस्तेमाल करूंगा, मुझे वहां पे फ्री में खाना मिलेगा, मुझे वहां पे सब कुछ मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे। लेकिन आज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछता है, जो जिंदगी मैंने तुम्हें दी है, जो टैलेंट मैंने तुम्हें दिया है, परमेश्वर का वचन याद रखिएगा, पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो। सबसे पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी, अपने आप। परमेश्वर एक ऑटोमेटिक गिफ्ट गिवर है। वो आपको और मुझको अपने आप वो चेक कर लेता है। परमेश्वर आपके और मेरे मन को जांचता है। परमेश्वर देखता है कि आप टाइट किस फीलिंग से दे रहे हैं। हम 10वां अंश प्रभु का निकालते हैं, हम परमेश्वर के भवन में 10वां अंश देते हैं और हम प्रूव करना चाहते हैं कि हमने 10वां अंश दिया। आपको मालूम है दान के बारे में क्या लिखा है? दान के बारे में लिखा है, जब तेरा दायां हाथ दान करे तो बाएं हाथ को पता ना चले। लेकिन आज हम पूरी दुनिया के सामने हम तुर ही बजवाते हैं कि मैंने किसी के लिए कुछ करा है, मैंने उसके लिए ऐसा करा। आपको मालूम है मैंने करा। आज ये मैं, ये अहंकार
आज आपके और मेरे जीवन की ब्लेसिंग्स को चुरा रहा है। ये अहंकार है, ये पैसे का अहंकार है जो आपको और मुझको खुदा से दूर लेके जा रहा है। आपको मालूम है, आपको लगता है कि अभी तो हमारी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, हमें परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं। तो यहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो तू कहता है मुझे इससे क्या लाभ होगा, मुझे पापी होने में और ना होने में कौन सा अधिक अंतर है? पापी होना या ना होना। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु में विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं आज में जियो, प्रभु कुछ नहीं है, प्रभु कुछ भी नहीं है, इस दुनिया को कंट्रोल करना ना करना ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। हमारे लिए तो मैटर करती है आज की जिंदगी। आज की जिंदगी में जी लीजिए, आज एंजॉय कर लीजिए, कल किसने देखा है। लेकिन प्रभु क्या कहता है, सुनिए, मैं तुझे और तेरे साथियों को भी एक संग उत्तर देता हूं। आकाश की ओर दृष्टि करके देख, जरा आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक जो तुझसे ऊंचा है। आज आकाश मंडल की ओर ताकिए। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जरा उनसे पूछिए, ये चांद, सितारे, पेड़ पौधे, ये मछलियां, ये प्यारे प्यारे फूल, ये किसने बनाए? ये कौन सी फैक्ट्री में बने हैं? आज जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जरा उनसे पूछिए कि आज इंसान क्यों कोरोना से जीत नहीं पा रहा है। चलिए मैं उससे पहले का सवाल पूछता हूं, इंसान को बनाया किसने? बहुत से लोग हैं आज जो कहेंगे, अरे ये तो एक साइंटिफिक इवोल्यूशन है, ये एक साइंटिफिक रिसर्च है जो हमें बताती है कि पहले तो इंसान बंदर थे और वो धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया और वो इंसान बन गए। लेकिन संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। एवरीथिंग इज रिटन so that we may receive the blessings from God. हालेलुया। आज उस इंसान के लिए ये सारी बाइबल एक कहानी है, लेकिन उस इंसान के लिए ये जीवन है जो प्रभु पे विश्वास करता है। हालेलुया। आज आपके लिए और मेरे लिए ये जीवन की रोटी है। ये आपके लिए और मेरे लिए किसी बड़ी मैनेजमेंट की डिग्री से भी बड़ी है। ये आपके लिए और मेरे लिए एक ऐसी जिंदगी है जो हमें कहीं नहीं मिल सकती सिवाय परमेश्वर के वचन में। सुनिए क्या लिखा है, 6ठी आयत में लिखा है, यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाएं तो भी तू उसका क्या कर लेगा? यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है? आज आपकी और मेरी जिंदगी में हम जो अचीव कर रहे हैं तो हम खुदा को क्या दे रहे हैं? वॉट वी आर गिविंग टू द लॉर्ड। आज परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं किया परमेश्वर ने, लेकिन हम खुदा को आज क्या दे पा रहे हैं? आज हम खुदा को हम कुछ नहीं दे पा रहे। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे एक बात कहता है। परमेश्वर एक बात कहता है कि तुम अपने दिल को हार्ड मत करो। आज अगर आप और मैं अपने दिल को सॉफ्ट कर लें, अगर हम लोगों के प्रति अपने मन को सॉफ्ट कर लें, तो परमेश्वर अपने आप आपके प्रति सॉफ्ट हो जाएगा। मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों की पुस्तक निकालेंगे और उसका 4था अध्याय और 18वीं आयत को निकालेंगे। मैं भी आपके साथ निकालता हूं। इफिसियों 4:18 यहां पे लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। ओ माय गॉड, आज जो लोग प्रभु पे विश्वास नहीं करते हैं, आज जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, मैं आज मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, जिन लोगों को आज तक ये नहीं पता कि बाइबल में कितनी किताबें हैं, उन्हें ये नहीं पता कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना 4 गॉस्पेल ओल्ड टेस्टामेंट में मिलते हैं या न्यू टेस्टामेंट में मिलते हैं, वो अभी भी इंडेक्स ढूंढ कर, जब आजकल लैंड डेज की प्रेयर मीटिंग हो रही है, तो आज भी अगर आप किसी घर में जाएं, मैं बहुत से ऐसे घर देखता हूं, जब मैं उनके घरों में जाता हूं तो मैं उनसे सबसे पहली बात ये कहता हूं, जाइए अपनी बाइबल लेके आइए। और ढूंढ मच जाती है, अरे चिंटू जरा बाइबल ढूंढ, कहां है? अरे पिंकू जरा जा देख कर आ, उस कमरे में देख बाइबल कहां है। अरे बाइबल निकाल के 1 घंटे के बाद बाइबल आई और बाइबल पे रखी हुई धूल को झाड़ा जाता है, कपड़े से पोंछा जाता है, और फिर मैं कहता हूं भाई मत्ती की पुस्तक निकालिए, फिर इंडेक्स खोला जाता है और इंडेक्स में पता भी नहीं चलता कि मत्ती है क्या।
आज हम मसीह लोगों की ऐसी हालत है। आज क्यों आपकी और मेरी जड़ें कमजोर हैं? क्यों आज आपके और मेरे ऊपर डर का साया बना हुआ है? क्यों आज आपकी और मेरी जिंदगी में वो खुशी नहीं है? क्योंकि हम परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं। बाइबल में साफ साफ लिखा है, सुनिए, इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनकी मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं। आज आपके और मेरे अंदर गुस्सा क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर की आशीषों से अलग हो गए हैं। आज संसार की बातों ने आपको और मुझको ब्लाइंड कर दिया है। आज संसार की बातों ने आपको और मुझको बहरा कर दिया है। हमें प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती। परमेश्वर के वचन कहते हैं, अरे शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो। जब लंग्स खराब हो जाते हैं तो हे प्रभु होता है। शराब पी पी कर जब आपका लिवर खराब हो जाता है तो फिर दुआओं के लिए पास्टर जी को बुलाया जाता है, हे पास्टर जी हमारे लिए दुआ कर दो, हम मरना नहीं चाहते। अरे परमेश्वर बचपन से कह रहा है, परमेश्वर कब से कह रहा है, संडे स्कूल जाओ। फिर परमेश्वर कहता है अब तुम बड़े हो गए हो, चलो चर्च में जाओ, चलो प्रेयर मीटिंग में जाओ, परमेश्वर के वचन को सुनो। ये ना करते करते, ये मन की कठोरता को लेते लेते आज वो पत्थर जो परमेश्वर के द्वारा मांस और लहू का होना चाहिए था, वो दिल पत्थर का हो चुका है। और परमेश्वर का वचन कहता है उनके मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर के जीवन से अलग कर दिए गए हैं। दे आर डार्कन्ड इन देयर अंडरस्टैंडिंग, एलियनेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड। एलियंस आपको मालूम है क्या होते हैं? एलियंस जो किसी और ग्रह से आते हैं। परमेश्वर ने, क्योंकि हमने संसार के प्रति अपना प्यार बढ़ा लिया है, परमेश्वर ने प्रकृति को आज हमसे दूर कर दिया है। आज क्यों एक बीमारी के डर में हम जी रहे हैं? क्योंकि हमें वापस लौटने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है लौट आने और शांत रहने में तुम्हारी वीरता है। खुदा के पास लौट आओ तो तुम जीवन पाओगे। खुदा के वचनों में लौट आओ तो तुम्हें आशीष मिलेगी। हालेलुया। आज सुनिए परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पुस्तक में क्या कहता है। इब्रानियों 3:8 पढ़ेंगे। बड़ा ही सुंदर वचन है। इब्रानियों 3:8 और यहां पे लिखा है, 7वीं आयत से पढ़ूंगा। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। जितने लोग परमेश्वर का शब्द सुन रहे हैं, अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, प्रभु जी मैं किसी पास्टर को नहीं सुन रहा हूं, मैं भाई विवियन को नहीं सुन रहा हूं, मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूं, मैं आपके वचन को सुन रहा हूं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं बाइबल के वचन को सुन रहा हूं, मैं किसी इंसान को नहीं सुन रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन को सुन रहा हूं। तो सुनिए परमेश्वर वचन इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया गया था, जब इजरायली लोग जब मिस्र में से निकले और मूसा के पीछे पीछे चल दिए। वो मिस्र में से तो निकल आए थे, लेकिन उनके दिल में मिस्र बसा हुआ था। आज आपकी जिंदगी भी कहीं ऐसी तो नहीं? हम बुराइयों में से तो निकल आए हैं, लेकिन आज भी मेरा मन उस शराब की बोतल में वापस जाता है। हम व्यभिचार से तो निकल आए हैं, लेकिन बार बार मेरा हाथ जाकर उस फोन में कुछ गंदी चीजों को ढूंढता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उस पाप को छोड़ आया हूं, मेरा बपतिस्मा भी हो गया है, मैं बॉर्न अगेन भी कहलाता हूं, मेरा दूसरा जन्म भी हो गया है, लेकिन बुराई अभी तक जबान से नहीं गई है। हालेलुया। आज परमेश्वर एक बात आपसे कहना चाहता है कि अपने मन को बचाओ, क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय और 9वीं आयत में क्या लिखा है। द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 17 एंड वर्स 9। यहां पर देखिए क्या लिखा है। मन को असाध्य रोग लगा है। मन को असाध्य रोग लगा है। मन सबसे ज्यादा अधिक धोखा देने वाला होता है। दिस हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स। अबव ऑल थिंग्स। शैतान को पता है कि वो आपको और मुझको कैसे गिरा सकता है। इसीलिए भजन संहिता 91 में लिखा है कि वह तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा।
बहेलिए का जाल आपको मालूम है क्या होता है? चिड़िया पकड़ने वाला। अब जब उसको कबूतर पकड़ना होता है तो वो कबूतर का फेवरेट दाना यानी बाजरा डालता है, और कबूतर अपने दिल के हिसाब से वो बाजरे को देखकर, क्योंकि वो आंखों को लुभावना है और उसकी पेट की भूख है, शरीर की भूख है, शरीर आपको और मुझको फंसाता है, इसीलिए मैं आपको आज बता रहा हूं कि वो तुझे बहेलिए के जाल से बचाता है। जब वो कबूतर को फंसाता है तो वो उसका फेवरेट खाना बाजरा डालता है। अब बहेलिया, चिड़िया पकड़ने वाला, जब उसको पैरट को पकड़ना है तो वो पैरट की फेवरेट चीज वहां रखता है। शैतान भी आपको और मुझको ऐसे ही फंसाता है। वो आपको और मुझको, वो जानता है कि आपकी और मेरी सबसे कमजोर नब्ज क्या है। आपको और मुझको वो फंसाता है। आपको मालूम है शैतान को कैसे पता चलता है कि मेरी कमजोरी क्या है? शैतान को पता चलता है हमारी जबान से। मैं खुद कहता हूं, मुझे ना गुस्सा बहुत आता है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। शैतान को पता लग गया और शैतान ने आपको और मुझको ऐसी कंडीशन में डाला जहां गुस्सा पैदा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और हमारे मुंह से कुछ ऐसी बात निकली जो खुदा को नापसंद थी। अब खुदा का वचन कहता है तेरे मुंह से निकली हुई हर एक बात का जवाब तुझे देना होगा। आई एम सॉरी गॉड, आई एम सॉरी। आज सिर्फ सॉरी है, आज ये रिपेंटेंस है जो आपको और मुझको नरक की आग से बचा सकती है। हालेलुया। आज अपने आप को खुदा के चरणों में ले आइए, आज इस वचन का सहारा लीजिए। सुनिए क्या लिखा है, तेरी दुष्टता का फल। मैं दोबारा से अय्यूब की पुस्तक में जाता हूं और चैप्टर 35 और वर्स 8 को पढ़ता हूं। तेरी दुष्टता का फल तुझे जैसे पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। बहुत अंधेर होने के कारण वो चिल्लाते हैं और बलवान के बाहुबल के कारण वो दोहाई देते हैं, तो भी कोई ये नहीं कहता मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहां है। आज हम बीमारी के बारे में चिल्ला रहे हैं, आज अब हम अपनी कंडीशंस के बारे में चिल्ला रहे हैं और शैतान खुश हो रहा है। हम अपने घर के बारे में लोगों को बता रहे हैं, मेरे घर में मेरा बेटा शराब पीता है, मेरे घर में ऐसा होता है, मेरा बच्चा खराब हो गया है, आज मेरे घर में मेरे बेटे और बहू मेरी नहीं सुनते। आज हम अपनी बातों को लेकर दुनिया में गा रहे हैं, रो रहे हैं। कोई ये नहीं कहता प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। कोई नहीं कहता प्रभु तेरा धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है तो भी कोई ये नहीं कहता मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहां है, जो रात में भी गीत गवाता है। हालेलुया। जब चारों तरफ अंधेरा हो, जब आपकी जिंदगी में कुछ भी दिखाई ना दे, तो एक बात इस वर्ष को बोलिएगा जरा। आज अपनी जिंदगी में शैतान अगर आपको परेशान कर रहा है, शैतान आपके घर में बीमारी लेके आया है, शैतान आपके बच्चों में शराब लेकर आ गया है, आपके घर में कलेश होता है, तो आज जरा इस वर्ष को शैतान को बताइए मेरा सृजने वाला परमेश्वर है जो रात में भी मुझको गीत गवाता है। हालेलुया। जब पूरी दुनिया सो जाती है तो मैं गीत गाता हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहता है कि जब हम बाइबल की वर्सेस को पढ़ते हैं तो अपने दिल को हम हार्ड ना करें। आज वो रात में भी गीत गवाने वाला है, वो आपको और मुझको वो जंजीरों से छुड़ाने वाला है। वो आपको और मुझको क्या करता है, वो आपको और मुझको परेशानियों से बचाता है। हालेलुया। आज वो आपको और मुझको, जब आप और मैं आराधना के गीत गाएंगे तो वो आपको और मुझको डिलीवरेंस देगा। He will surely deliver us from the clutches of Satan. हालेलुया। वो आपको और मुझको बचाएगा क्योंकि उसने लिखा है भजन संहिता 68, मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 68। थैंक यू जीसस फॉर दिस वर्ड ऑफ गॉड। मैं आपको यह वर्स पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भजन संहिता 68 और उसका 5 और 6 लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता है और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर वह संपन्न करता है, परंतु हठीले लोगों को वो सूखी भूमि पर पड़े रहने देता है। हालेलुया। आज हठीले मत बनिए। आज परमेश्वर आपको और मुझको आजाद करना चाहता है। परमेश्वर की ओर आइए। आज अपनी जिंदगी में अपनी आत्मा के बारे में सोचिए। आज सोचिए परमेश्वर आज आपसे क्या चाहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है, सुनिए।
परमेश्वर एक बात और कहता है, मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 69 और उसका वर्स 33। 69 भजन संहिता 69 वर्स 32 से पढ़ता हूं। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे, हे परमेश्वर की खोजियों तुम्हारा मन हरा हो जाए। हालेलुया, तुम्हारा मन हरा भरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता है और अपने लोगों को जो बंदी हैं तुच्छ नहीं समझता। हालेलुया। आज अय्यूब की जिंदगी में वो चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, अय्यूब परमेश्वर की नजर में एक खरा इंसान है। आज लोग उसके ऊपर आज बहुत सारे लांछन लगा रहे हैं, आज उसके ऊपर बहुत सारी बातों को बोला जा रहा है। आज हो सकता है आपके ऊपर भी लांछन लगाए जा रहे हैं, आज हो सकता है आप अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? वो टूटे मन वालों के नजदीक रहता है। हालेलुया। एक आखिरी आयत और पढ़ूंगा, और यहां पे लिखा है अय्यूब की पुस्तक में, यहां पे लिखा है, अय्यूब की पुस्तक में वापस आएं और हम इसको खत्म करेंगे। तो भी कोई ये नहीं कहता कि मेरा सृजने वाला परमेश्वर है और वो रात में भी गीत गवाता है, जो हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता है और आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धि देता है। आपके पास जो बुद्धि है, क्या किसी जानवर को आपने कंप्यूटर चलाते हुए देखा है? क्या आपने किसी पक्षी को गिटार या कीबोर्ड बजाते हुए देखा है? इट इज नॉट सो फनी। मैं आज सच में परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बताता हूं, जो हमें अय्यूब की पुस्तक द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 35 एंड वर्स 11, जो हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता है और आकाश के पक्षियों से वो अधिक बुद्धि देता है। वो दुहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता। यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। आज आपकी और मेरी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? क्योंकि हमारे जीवन में घमंड है, घमंड है। इसीलिए आज आपकी और मेरी जिंदगी में बरकत नहीं है। आज खुदा की उस रिपेंटेंस में मैं दोबारा आपको लेकर आता हूं। रिपेंट, मन फिराइए, खुदा के आगे माफी मांगिए, क्योंकि खुदा आपको बहुत आशीष देना चाहता है। निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता। परमेश्वर व्यर्थ की बातों को नहीं सुनता। ये बात परमेश्वर के वचन में लिखी है। लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लोग कहते हैं मेरे मुंह से निकली हुई बात पत्थर की लकीर है। परमेश्वर व्यर्थ की बातों को नहीं सुनता। आज आपके और मेरे मुंह से अगर कोई भी बात परमेश्वर का नाम लेकर अगर हम करते हैं, परमेश्वर व्यर्थ की बातों को नहीं सुनता और ना सर्वशक्तिमान उस पर अपना मन लगाता है। तो तू क्यों कहता है कि वो मुझे दर्शन नहीं देता, कि ये मुकद्दमा उसके सामने है और तू उसकी बाट जोता हुआ ठहरा है? इस कारण अय्यूब व्यर्थ मुंह खोलकर अज्ञानता की बातें क्यों कहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज परमेश्वर टूटे मन वालों के पास रहता है। वो आपको और मुझको जिंदगी देता है। आज परमेश्वर आपको और मुझको फ्री करता है। आज परमेश्वर आपको और मुझको वचन के द्वारा आजाद करे। हर एक नेगेटिव फीलिंग से वो आपको और मुझको आजाद करे। हर एक बुराई से, हर एक बुरी आदत से खुदा आज आपको और मुझको आजाद करे। वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा बाप बहुत आशीष दे। आइए, ये वक्त होगा जब हम अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करेंगे। वचन में लिखा है, जो दूसरों की खेती जोतता है उसकी खेती को परमेश्वर फलवंत करता है। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई बात ऐसी है और आप कमी में होते हुए भी दूसरों की घटी को पूरा करते हैं, परमेश्वर आपकी कमी घटी को पूरा करता है। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सब इस बात को सीखें कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं बहन सुषमा चौधरी के लिए, उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करनी है। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं प्रभु, जो कि प्रेग्नेंट है, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी कि आप उनकी बेटी के साथ होना, बहन सुषमा चौधरी की बेटी के साथ होना। प्रभु, मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। प्रभु, वो बेटी अपने अंदर एक जिंदगी को कैरी कर रही है मेरे पिता, होने दे पिता परमेश्वर कि उसकी हर एक कमजोरी पिता परमेश्वर ठीक हो जाए। प्रभु, संभाल अपनी बेटी को, संभाल सिस्टर सुषमा चौधरी और उनके परिवार को पिता, आप बहुत आशीष देना।
सिस्टर बॉन्दिता लोगन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उनको एक अच्छी सी जॉब देना। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं उनकी ममा के लिए। प्रभु जी, उनकी ममा को आप बहुत अच्छी हेल्थ देना। उनके छोटे भाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके जीवन से शराब दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, शैतान हमें फंसाता है, लेकिन परमेश्वर, हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं सिस्टर बॉन्दिता लोगन के छोटे भाई के लिए प्रभु कि उनके जीवन से शराब खत्म हो जाए। हम उनके दोस्त बितुपन के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को जाने और उनकी छोटी बहन की जिंदगी में प्रभु की बड़ी महिमा हो। आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर निधि सिंह के लिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अपनी बेटी को आशीष देना, उनके भाई अमित कुमार को बीमारी से बचाना। सिस्टर रजनी सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके शरीर का दर्द इसी समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दूर हो। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, सिस्टर रजनी सिंह, उनके शरीर का दर्द इसी समय दूर हो। हे मेरे पिता, रहम कर। प्रभु, तूने कहा है मांगो। हां प्रभु, हम मांगते हैं और प्रभु आपने कहा है दिया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, बहन रजनी सिंह का शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। हालेलुया। हम बिल्चन टर्की के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी जिंदगी अच्छी हो। प्रभु जी, आप बिल्चन टर्की के लिए प्रभु जी अपनी महिमा को आप उसके जीवन में भरना होने देना। प्रभु बिल्चन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत खुश रहें। हम सिस्टर कमला शर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि उनके सर में बहुत शार्प शूटिंग पेन हो रहा है। हम सिस्टर कमला शर्मा के लिए प्रार्थना करें। आइए सब लोग मिलके सिस्टर कमला शर्मा के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, मेरे प्रभु जी, मेरे पवित्र 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 यीशु राजा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बहन कमला शर्मा के सिर का दर्द खुदावन यीशु के नाम में दूर हो जाए। प्रभु दूर हो जाए। रिलीज, रिलीज इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आई प्रे फॉर कंप्लीट हीलिंग इन जीसस नेम। हम प्रार्थना करते हैं भाई DL डंगवाल के लिए जो इस समय अमृतसर के एक हॉस्पिटल में हैं। प्रभु यीशु मसीह, उनकी वाइफ सिस्टर आशा डंगवाल और उनके बच्चे और उनका पूरा घराना इस समय प्रार्थना कर रहा है। वो हॉस्पिटल में है। भाई DL डंगवाल की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन प्रभु हम आपसे एक दुआ करते हैं, प्रभु अपने बेटे को बचाना। वो किसी का पिता है, वो किसी का हस्बैंड है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है। हे मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं भाई DL डंगवाल के लिए। प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे को छू ले, अपने बेटे को चंगाई दे मेरे पिता, और उसको हॉस्पिटल से वापस अपने घर ले आ। हे मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर भाई कुलवंत सिंह के लिए। प्रभु यीशु मसीह अपनी ताकत दे। भाई कुलवंत को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं यीशु के लहू में कवर करता हूं, और हर एक उलझाने वाली, हर एक गिराने वाली बात जो उन्हें कमजोर करती है, यीशु नाम से दूर हो जाए और ये बेटा परमेश्वर में बढ़े, खूब बढ़े। मैं प्रार्थना करता हूं भाई कुलवंत सिंह के भाई की वाइफ के लिए जो हॉस्पिटल में है, और पिता परमेश्वर उनकी डिलीवरी होने वाली है। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं भाई कुलवंत सिंह के भाई के वाइफ के लिए मेरे पिता परमेश्वर कि उनकी डिलीवरी खुदावन यीशु मसीह के हाथों के द्वारा बहुत ही आसान तरीके से हो जाए। प्रभु उस मां को, उस बच्चे को पिता सुरक्षित रखना। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आंटी रंजना के नेबर के लिए, और उनका नाम है देवरानी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, आंटी रंजना को भी आप अपनी हिम्मत देना, आप अपना अच्छा मन देना मेरे प्रभु। उनको अपनी परेशानियों में पिता परमेश्वर आप अपनी ताकत और बरकतों से संभालना मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं बहन ऋतु ठाकुर के लिए। उनके भाई जय की एंजियोप्लास्टी हो गई है और प्रभु ने उनको बिल्कुल संभाला हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम बहन ऋतु ठाकुर के भाई ब्रदर जय के लिए हम यही दुआ करते हैं कि खुदा उनको जल्द से जल्द अपने घर वापस लेके आए। प्रभु उनके शरीर में जबकि अभी सर्जरी
हुई है, प्रभु आप अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपना बल देना, ताकि जल्द से जल्द तंदुरुस्त होकर तेरा बेटा जय प्रभु यीशु की जय जयकार करने पाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर विजेता के लिए। सिस्टर विजेता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी कोख में खुदावन यीशु मसीह एक संतान दे। आइए हम सब लोग मिलकर बहन विजेता के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, शैतान हारेगा प्रभु, और बहन विजेता को एक बेबी जरूर मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर विजेता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, प्रभु यीशु नासरी के नाम से, यहोवा के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। ए मेरे खुदा, सिस्टर विजेता को पिता परमेश्वर एक संतान देना मेरे प्रभु। हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर। मैं बहन रजनी फ्रांसिस के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, उनकी मम्मी पापा के लिए और उनकी मदर इन लॉ के लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु उनके घर में बुजुर्ग हैं, प्रभु सिस्टर रजनी सैम फ्रांसिस के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु उनके मम्मी पापा को संभालना, उनकी मदर इन लॉ को संभालना मेरे प्रभु। मैं खास दुआ करता हूं उनके हस्बैंड सैम फ्रांसिस के लिए। प्रभु यीशु मसीह उनके कारोबार में प्रभु अपनी आशीष देना। आज पिता परमेश्वर, जबकि तेरा बेटा परेशान होता है, वो चिंता में है, लेकिन प्रभु हम भाई सैम को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं सिस्टर रजनी फ्रांसिस के हस्बैंड का कारोबार बहुत अच्छा हो जाए, दिन दुगनी रात चौगनी बरकत मिले और सारे बंद दरवाजे खुल जाएं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं उनकी दोनों बेटियों के लिए, इवॉन और शिवॉन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु दोनों बेटियों को अच्छी सेहत देना, पढ़ाई लिखाई में मदद करना और होने देना। प्रभु ये दोनों बेटियां अपने मां बाप का नाम रोशन करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं तन्नू गमित के लिए। तन्नू गमित जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और उनके जॉइंट्स में बहुत पेन है। हे मेरे प्रभु, तू तो डॉक्टरों से बड़ा डॉक्टर है प्रभु, तू सबसे बड़ी मेडिसिन है। प्रभु यीशु मसीह, तन्नू गमित को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह राजा, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी, उसका यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर, तन्नू गमित के शरीर को छूना और उसके शरीर में से हर प्रकार का पॉइजन पिता परमेश्वर वॉश आउट हो जाए। इन जीसस माइटी नेम आई प्रे, आमेन। सिस्टर रितु के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, गुन्नी जो बीमार हैं, सिस्टर रितु और गुन्नी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वो बीमार हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम में विश्वास करते हैं। और पिता, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है उन्हें कभी भी लज्जित नहीं होना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग बीमार हैं, स्पेशली सिस्टर रितु के लिए, गुन्नी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु अपनी चंगाई देना। सिस्टर सरिता की मदर इन लॉ संतोष, जिनका नाम संतोष है, सिस्टर संतोष के लिए प्रार्थना करें कि उनके गॉल ब्लैडर का स्टोन खत्म हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये किडनी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए मेरे प्रभु। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो डायलिसिस में हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने अजीज रेवरेंड रूपेश के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता परमेश्वर, वो बेटा आपका याजक है। मेरे प्रभु रेवरेंड रूपेश, पास्टर रूपेश के लिए हम दुआ करें, जिनका डायलिसिस होता है। उनकी किडनीज प्रभु यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए, उनका शरीर प्रभु यीशु के नाम में बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। हम प्रार्थना करें सिस्टर पूजा अरोड़ा के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, अपनी बेटी को छूना और चंगाई देना। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर शांति थापा के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कुछ इस बेटी ने खोया है वो सब खुदावन यीशु मसीह के नाम में वापस आ जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं बहन शांति थापा के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहन शांति, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन में जो कुछ खो गया है, शैतान ने जो चुरा लिया है, प्रभु आपके जीवन में उसको डबल वापस करे। हालेलुया। हम बहन पूनम सोलोमन के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको बहुत आशीष दे। उनकी नीस एलिशा के लिए प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने उनको एक बेबी बॉय दिया है। हालेलुया।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुदावन यीशु मसीह ने आपको एक बेटा दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बहन एलिशा, खुदावन आपको और आपके बेटे को सलामत रखे, अच्छा रखे, तंदुरुस्त रखे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मैं पास्टर प्रबीर मोहंती के लिए, उनके बेटे मोजेस और उनकी बेटी डॉक्टर संजना के लिए दुआ करता हूं। प्रभु इस परिवार के ऊपर आपकी आशीष हो। सिस्टर राखी बाई मोहंती के लिए प्रार्थना करता हूं, ये परिवार प्रभु यीशु मसीह के नाम में बढ़ता जाए, इनकी मिनिस्ट्री बढ़ती जाए, प्रभु यीशु के नाम में इनकी बरकतें, आशीषें बढ़ती जाएं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं भाई संचित कुमार के लिए, उनके भाई राजीव कुमार के लिए। ओ प्रभु यीशु मसीह, अल्कोहल, खुदावन यीशु मसीह, शैतान ने आज इस दुनिया को अल्कोहल के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें कि ये शराब के ठेके बंद हो जाएं। प्रार्थना करें, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आज अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, आज प्रार्थना करें कि शराब खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य नहीं कर सकता, परमेश्वर उसे कर सकता है। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, जितने लोग शराब के नशे में हैं, जितने लोग ड्रग्स के नशे में हैं, प्रभु इस शिकंजे को तोड़ दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु अपने पास्टर्स को खड़ा कर, अपने लोगों को खड़ा कर, प्रभु जो इन लोगों को जाएं और प्रार्थना करें और इन्हें बचाकर प्रभु में लेकर आए। हालेलुया। अपने अपने क्षेत्र के लिए प्रार्थना करिए, देहरादून शहर के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इंडिया के लिए प्रार्थना करिए, अपने देश भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे देश को पिता परमेश्वर आप इस बीमारी से बचाना, इस दुनिया को पिता परमेश्वर इस कोरोना वायरस से बचाना। मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। जितने लोग पिता आज दुखी हैं, जितने लोग आज हॉस्पिटल्स में हैं, जितने लोग आज पिता करहा रहे हैं, रो रहे हैं, प्रभु सबकी दुआओं को सुन। हम प्रार्थना करते हैं शानेम शितन के लिए, ही इज नॉट फीलिंग वेल। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हर वो इंसान जो इस समय आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, प्रभु तेरे आनंद को महसूस करे। आई रिलीज द हैप्पीनेस ओवर यू, I release the joy over you in the name of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु के नाम में मैं आपके ऊपर बरकतों को रिलीज करता हूं। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आज प्रभु यीशु के नाम में मैं आपकी जिंदगी में बरकतों को यीशु के नाम से खोलता हूं और प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपके जीवन को खुशियों से भर दे। हालेलुया। हम भाई आकाश कुमार के लिए दुआ करें, उनकी ममा के लिए प्रार्थना करें जो बीमार हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। मैं भाई आकाश कुमार आपकी ममा को प्रभु यीशु के नाम से कहता हूं, उठ जाइए, उठ जाइए, प्रभु ने आपको ठीक कर दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज हम सब प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, हम सब प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है, आज लोगों के लिए प्रार्थना करो, आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो लोग आज दुखी हैं, अल्कोहल में हैं, ड्रग्स में हैं, बीमार हैं। आइए, एक नाम और आया है, ब्रदर विजय कुमार, लिडिया छेत्री। हम प्रार्थना करते हैं भाई विजय कुमार के लिए, सिस्टर लिडिया छेत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनके जीवन में तेरी महिमा मल्टीप्लाई हो। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कुछ बंद तालों को खोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में कुछ बंद दरवाजों को खोल रहा है। अपने हाथों को उठाइए, अगर आप अपने घुटनों पे आ सकते हैं तो घुटनों पे आ जाइए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आज आपको बहुत आशीष मिले। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वो टूटे मन वालों के पास रहता है, धर्मी दुहाई देते हैं और प्रभु परमेश्वर उनकी सारी दुआओं को सुनता है और हां और आमीन के साथ पूरी करता है। आज अपने जीवन को पवित्र बनाइए। यस, दिस इज द रियल सैक्रिफाइस। अपने जीवन को पवित्र बनाइए। परमेश्वर की बरकत आपकी जिंदगी में आ रही है, परमेश्वर की बरकत आपकी जिंदगी में आ रही है। अपने आप को पवित्र बनाइए, क्योंकि अपवित्रता जहां होती है वहां बरकतें नहीं होती। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूं, आपके परिवार को पिता परमेश्वर मैं ब्लेस करता हूं यीशु राजा, और प्रार्थना करता हूं जितने लोगों का बर्थडे है, मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर जया के लिए, प्रभु जो इस समय अपनी
मम्मी के पास रुड़की गई हैं, प्रभु जी हम बेटी जया को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं, जबकि उनकी मम्मी का बर्थडे है, प्रभु आप उनको बहुत आशीष देना। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर शिमी अलेक्जेंडर के लिए, बीते दिनों उनका बर्थडे था, हम सब मिलके आपके लिए दुआ करते हैं। बहन शिमी, सिस्टर शिमी अलेक्जेंडर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके बच्चों को, आपके घर को खुदावन यीशु मसीह बहुत बढ़ाए। हालेलुया। खुदावन यीशु के नाम में मैं आज डिक्लेयर करता हूं, क्लेम करता हूं, जो कोई प्रभु के पास आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलेंगे शाम के 6 बजे, परमेश्वर के वचन में चलेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और नजदीकी में आएंगे। तो कल फिर मिलते हैं परमेश्वर के वचन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट, जय मसीह की।